Hello, my lovely students. Welcome back to your own educational hub channel. और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नेम है रोल फंक्शंस एंड नेटवर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक यूजीसी एंड एनसीईआरटी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके कंटेंट्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम आज। हम पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, यूजीसी के बारे में, हिस्ट्री ऑफ यूजीसी, देन एम्स ऑफ यूजीसी क्या है, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ यूजीसी, एनसीईआरटी क्या है, हिस्ट्री ऑफ एनसीईआरटी, देन एम्स ऑफ एनसीईआरटी, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ एनसीईआरटी, एंड एट लास्ट कंक्लूजन ऑफ इट. सो लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में है कि जो एजुकेशन है, हमारी जो शिक्षा है, उसको देखा गया कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण एक तत्व है किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारी आर्थिक विकास के लिए, किसी भी कंट्री की आर्थिक विकास के लिए जो एजुकेशन है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है. तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में क्या हुआ, सिंस अर्ली डेज से, इंडिपेंडेंस के अर्ली टाइम से इन्होंने फोकस किया कि किस तरह से जो हमारी कंट्री का लिटरेसी रेट है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है. तो आज के टाइम में भी जो गवर्नमेंट है वो कई सारे प्रोग्राम को रन कर रही है कि वो क्या कर सके, प्रमोट कर सके प्राइमरी और हायर एजुकेशन को इंडिया में. तो इसी के चलते पोस्ट 1947, मतलब 1947 के बाद, हमारी इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कंसीडर किया और ये रियलाइज़ किया, इस बात को समझा कि जो एजुकेशन है हमारी कंट्री में, इंडिविजुअल्स, जितने भी ये लोग हैं, सिटीजन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसके चलते इन्होंने आगे ये रियलाइज़ किया कि जो गुड एजुकेशन है, हाई लिटरेसी रेट है, वो ग्रेट वे है. किस लिए? ताकि वो एक डेवलप सोसाइटी को बिल्ड कर सकते हैं. तो एजुकेशन एक सबसे बड़ा टूल है या वेपन है जो एक अपनी इंडिया जो कंट्री है वो उसको डेवलप सोसाइटी बनाया जा सकता है. तो इसीलिए उन्होंने उस टाइम पे एजुकेशन पर फोकस किया. हालांकि हम ये सभी जानते हैं कि जो इंडिया की आइडेंटिटी है वो किस पे बेस्ड है डाइवर्सिटी पे. डाइवर्सिटी क्या है? विविधा या विभिन्न. यहाँ पर हमको पता है कि किस तरह के विभिन्न प्रकार के रिलीजन्स हैं, कितने अलग अलग भाषा के जो लोग हैं वो रहते हैं, एक साथ रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं. तो काफ़ी डाइवर्स कंट्री है इंडिया. और इसीलिए ये एक प्रॉब्लम भी है, कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है. क्यों? ड्यू टू उसकी हाई डाइवर्सिटी, हमारी कंट्री की हाई डाइवर्सिटी की वजह से ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से इक्वल और फेयर एजुकेशन सबको प्रदान की जा सके. सो इसीलिए उस टाइम पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा कि ऐसा क्रिएशन किया जाए या डेवलपमेंट किया जाए एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में. तो जो सेंटर थी और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर क्या किया, एक साथ मिलकर उन्होंने नंबर ऑफ़ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भारत में स्थापित किए. तो जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे इंडिया में वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा नीड ऑफ द आवर, मतलब उस टाइम का बहुत ही एक नेसेसिटी बन चुकी थी, बहुत ज़रूरत बन चुकी थी कि उसको एस्टेब्लिश किया जा सके. तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले यूजीसी के बारे में. यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. तो ये एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है ऐसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि सेटअप की जाती है पार्लियामेंट के थ्रू. और ये जो बॉडीज़ हैं ये ऑथराइज़ की जाती हैं, इनको ऑथराइजेशन होता है, ऑथराइज किए जाती है कि लॉ को ये पास कर सकती हैं या डिसीजन ले सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट या ऑन द बिहाफ ऑफ कंट्री. तो इस तरह की बॉडीज़ जो है इसको कंसीडर किया गया है स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कि सेटअप की गई डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. किसके अनुसार किया? यूजीसी एक्ट 1956 के तहत इन्होंने इस बॉडी को जो है स्टैट्यूटरी बॉडी कंसीडर किया, सेटअप किया. इसके बाद यूजीसी को चार्ज दिया गया कि ये क्या करेंगी, कोऑर्डिनेशन कर सकती है, डिटर्मिनेशन कर सकती हैं या मेंटेनेंस कर सकती हैं ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. मतलब हायर एजुकेशन के जितने भी स्टैंडर्ड्स फॉर्म करेंगे उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको मेंटेन करना, ये सब कौन करेगा? यूजीसी. इसके साथ साथ इन्होंने प्रोवाइड किया, यूजीसी क्या कर सकती है, रिकॉग्नाइज़ कर सकती है. रिकॉग्निशन मतलब आइडेंटिटी दे सकती है वो
सारी यूनिवर्सिटीज़ को जो इंडिया में है। और डिस्पर्समेंट ऑफ फंड्स का मतलब है, डिस्पर्समेंट मतलब भुगतान, कुछ फंड्स को आगे भुगतान देना ऐसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी को या कॉलेजेस को जो इनके अंडर आ रही हैं। देन इसके जो हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? अभी न्यू दिल्ली में है इसका हेड क्वार्टर। और इसके जो 6 रीजनल सेंटर्स हैं वो मेनली कहाँ पर हैं? पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बैंगलोर। और यूजीसी क्या प्रोवाइड करता है? डॉक्टरल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है उन सभी को जो क्लियर करते हैं JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप टेस्ट को, जो इन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो क्लियर करते हैं उसको ये डॉक्टरल स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ यूजीसी। जो यूजीसी है वो सबसे पहले फॉर्म हुई थी 1945 में, ताकि वो देख रेख कर सके किसके काम की? 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, एक जो थी अलीगढ़ की, बनारस और दिल्ली की। तो इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो ओवरसी करने वाली, देख रेख करने वाली को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बढ़ा दिया गया 1947 में, ताकि वो कवर कर सके जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको। और उसके बाद 1948 में जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है वो सेटअप हुई, जिसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो कमीशन है उन्होंने सजेस्ट किया दैट कि जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाना चाहिए इनटू यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में। तो अब इसमें कमेटी से कमीशन में बदली। कमेटी क्या है? एक समिति, एक ऐसी समिति जो किसी विषय पर चर्चा करे या निर्णय करने के लिए गठित समूह या समिति बनाई जाती है, उसको कमेटी बोल रहे हैं। और कमीशन क्या है? एक ऐसा आयोग, एक ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें किसी तथ्य का पता लगाना, कोई भी किसी चीज़ को जब फाइंड आउट करना हो या उसको जब गठित अधिकृत समूह में उसको सॉल्व किया जाए, मतलब ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल जब किसी चीज़ को के बारे में पता लगाते हैं, उसको फाइंड आउट कर रहे हैं सॉल्यूशन, तो वो एक कमीशन बन गई। तो इसको कमेटी से ना ही डिस्कशन के लिए नहीं रखा गया, इसको एक कमीशन में बदल दिया गया ताकि एजुकेशन पे वो उसकी कमियों को भी सुधारा जा सके, कमियों को भी। अब तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर हिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 28 दिसंबर 1953 में देखेंगे क्या हुआ। ऑन 28 दिसंबर 1953 मौलाना अब्दुल कलाम, जो कि एजुकेशन के पहले के मिनिस्टर थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। और यूजीसी जो है एग्जिस्टेंस में आई 28 दिसंबर 1953 में, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, ऑर्गेनाइजेशन बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956 के तहत ही इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। और नवंबर 1956 में देखा गया जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, वो फॉर्मली उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था एज स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मेनली आपको याद रखना है किसके अंडर, मेनली जो एक्ट था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। बात करते हैं इसके एम्स के बारे में। एम्स ऑफ यूजीसी क्या है? सबसे पहला एम, प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। प्रमोट मतलब ये हेल्प करती है या इनकरेज करती है या कहो एडवर्टाइज़ कर रही है, और इसके साथ साथ ये ऑर्गेनाइज़ करती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी फॉल करते हैं सेंटर्स, उनकी आपस में टुगेदर काम बनाए रखती हैं, ऑर्गेनाइज़ करती हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को। नेक्स्ट इज़ डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी। मतलब ये फैक्ट्स के बारे में डिस्कवर करती हैं और मेंटेन करती हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग। स्टैंडर्ड्स क्या है? एक लेवल ऑफ क्वालिटी जो है टीचिंग का उसको बरकरार रखना, एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड को, और रिसर्च जो भी यूनिवर्सिटीज़ में हो रही हैं उसको। नेक्स्ट इज़ फ्रेमिंग रेगुलेशंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। अब ये जो कुछ स्टैंडर्ड्स है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इस पर कुछ नियम फ्रेम करना, बनाना। देन
So next is monitoring developments in the field of collegiate and university education, disbursing grants to the university and colleges. और ये क्या करती है, निगरानी रख रही है डेवलपमेंट्स पे इन द फील्ड ऑफ जितने भी कॉलेजेस इनके अंडर आ रहे हैं उनकी निगरानी रखना यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, और जिस तरह से ये डिस्पर्स अपने पैसों को, ये जो खर्चा दे रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज़ को एंड कॉलेजेस को, तो उसकी निगरानी रखना. सर्विंग एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग. तो ये एक तरह से क्या है, कनेक्शन बना कर रख रही हैं अपना यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं हायर लर्निंग के. देन एडवाइसिंग द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द मेजर्स इन नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. मतलब ये गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, एडवाइजिंग सेंटर पे और स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि कोई भी मेजर नेसेसरी है इम्प्रूवमेंट के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन में उसको लिया जा सके. ये अब जानते हैं व्हाट आर द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ यूजीसी. सो फर्स्ट इज़ क्या है कि जो पावर है, यूजीसी के पास पावर है कि वो एलोकेट कर सकती है फ़ंड को, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है फ़ंड्स को यूनिवर्सिटीज़ को और उन इंस्टीट्यूशन को जो हायर लर्निंग के साथ साथ एज इंश्योर करते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं क्या करते हैं, अबाइड मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं और इन अकॉर्डेंस जो स्टैंडर्ड्स को इम्पोज किया गया है बाय द कमीशन उसको वो फॉलो कर रहे हैं. तो इनको ये क्या कर रही हैं, वो एलोकेट करते हैं फंड्स. नेक्स्ट, प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन. वही सेम हमने पढ़ा था कि ये इनका यूनिवर्सिटी का काम क्या है कि ये प्रमोट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को. देन डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग. जितने भी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है टीचिंग का उसको डिटरमाइन करना और मेंटेन करना. एग्जामिनेशन और रिसर्च रिसर्च जो भी हो रही है यूनिवर्सिटीज़ में उनको भी. इसके साथ साथ ये क्या करती है, फ्रेमिंग रेगुलेशंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. कुछ रेगुलेशन, नियम कानून बनाना ताकि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है बरकरार रहे. मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कॉलेजिएट एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन. ये क्या निगरानी रखती हैं उन कॉलेजेस पे या उन यूनिवर्सिटीज़ पे जिनको ये ग्रांट प्रोवाइड कर रही हैं, जो इनके अंडर फॉल करते हैं. नेक्स्ट, सर्विंग एज अ वाइटल लिंक है ये बिटवीन यूनियन और स्टेट के बीच में, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग में. देन इज़ एडवाइजिंग. ये क्या एडवाइस करती है, किसको गाइडेंस देती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि वो कोई भी नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स जो रिक्वायर्ड है उसको उसके ऊपर एक्ट कर सकें एजुकेशन की फील्ड में. और ये क्या कर और इसके साथ साथ इट मेक्स एंड स्ट्रेंथन द रूल्स. और जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन के उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, स्ट्रॉन्ग बनाना. इट मेंटेन स्टैंडर्ड्स फॉर एग्जामिनेशन सच एज. अभी कुछ स्टैंडर्ड्स इन्होंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए एग्जामिनेशन के भी कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जैसे ICAR जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. देन नेट इज़ नेशनल eligibility test. That ICAR, Indian Council of Agriculture Research, National Eligibility Test. Then UGC NET मतलब University Grants Commission, National Eligibility Test. Then CSIR means Council of Scientific and Industrial Research, University Grants Commission, National Eligibility Test. और ये क्या रिकमेंड करती है, नेसेसरी मैथड्स टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. जो भी कुछ पर्टिकुलर मैथड्स जो फॉलो किए जाने चाहिए टू मेक पॉजिटिव चेंजेस यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए ये रिकमेंड भी करती हैं कुछ मैथड्स को. ये एफिलिएशन और कैंसिल भी कर सकती हैं एफिलिएशन को. एफिलिएशन मतलब जो संबंधन है, जो संबंध बनाया गया है, इसको एफिलिएट किया गया है यूजीसी के साथ, उसको या तो रिकॉग्निशन जो आइडेंटिटी दी जा रही है उसको वो कैंसिल भी कर सकती है और प्रोवाइड भी कर सकती है. रिसर्च एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं ये किए जाते हैं इनके थ्रू और अप्रूवल वगैरह यूजीसी करती है. फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज करते हैं, ओरिएंटेशन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स एट्सेट्रा. तो ये थे रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ यूजीसी. अब जानते हैं NCERT के बारे में. NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. तो जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था न्यू दिल्ली में ऑन 1 सितंबर 1961 में.
किस लिए इस्टेब्लिश किया गया, ताकि ये प्रोवाइड कर सके एकेडमिक सपोर्ट। एकेडमिक सपोर्ट का मतलब शैक्षिक सहायता दे सके, ऐसे प्रोग्राम या स्ट्रैटेजीज़ को बनाया जाए जिसमें जो स्कूल की जो एजुकेशनल लेवल है, एकेडमिक अचीवमेंट को स्टूडेंट के अचीव किया जा सके। तो इसलिए इसको प्रोवाइड किया गया एकेडमिक सपोर्ट, और क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन की इसमें बात की गई जो प्रोवाइड करेगा एनसीईआरटी। Then it is the academic advisor to the Ministry of Human Resource Development of the Government of India। और academic advisor है, ये क्या करता है, सुझाव दे रहा है academically, जो शैक्षिक सुझाव हैं वो Ministry of Human Resource को देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। Then it is concerned with all the problems of school education in country। मतलब जितनी भी कुछ स्कूल की प्रॉब्लम्स हैं ये उससे संबंधित है, उससे कंसर्न्ड है। और एंडेवर मतलब ये बहुत ही कठोर परिश्रम करता है कि उस प्रॉब्लम्स को एजुकेशन के लेवल को इम्प्रूव किया जा सके थ्रू कैसे डेवलप करके, अलग अलग प्रोग्राम्स को डेवलप करके, रिसर्च करके, पब्लिकेशन और एक्सटेंशन करके, इनके थ्रू वो जो है कंसर्न होते हैं और उसको कठोर परिश्रम से इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करती है एनसीईआरटी। देन एनसीईआरटी ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल एडवाइस। अब ये किस तरह की एडवाइस देती हैं, तकनीकी सुझाव भी दे रही हैं। ऐसे तकनीकी सुझाव जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन हो, इंटरनल रेवेन्यू या लॉज रेगुलेशन को जो अप्लाई करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी एडवाइस ये दे रहा है टू स्टेट्स एज टू हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स। किस तरह से जो वो स्टैंडर्ड्स है, क्वालिटी ऑफ स्टेट साइंस एग्जीबिशंस है और उनके एग्जिबिट जो कर रहे हैं वो नेशनल साइंस एग्जीबिशंस को, उसको किस तरह से जो है वो मेंटेन करके रखना है। तो ये सब चीज़ें एनसीईआरटी करती है। सो लेट्स नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ एनसीईआरटी। तो क्या था कि 27 जुलाई 1961 को गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये रिज़ॉल्व मतलब ये डिसाइड किया, डिटरमाइन किया कि वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को जो कि फॉर्मली बिगैन, मतलब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, फॉर्मली ऑपरेशन किया था ऑन, मतलब उसको मेनली एस्टेब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग को कब, ऑन सितंबर 1, 1961 में। और जो इसके हेड क्वार्टर्स हैं वो लोकेटेड है एट श्री औरबिंदो मार्ग इन न्यू दिल्ली में। देन मर्जिंग 7 एग्जिस्टिंग नेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अब ये जो काउंसिल है इन्होंने कैसे बनी थी, ये उस टाइम पे मर्ज की इन्होंने 7 एग्जिस्टिंग नेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो थे नेशन वाइड, उनको मर्ज किया आपस में, ये इकट्ठे आए। तो कौन कौन से थे 7? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, then Directorate of Extension Programs for Secondary Education, the National Institute of Basic Education, the National Fundamental Education Center and the National Institute of Audio Visual Education मर्ज हुए थे। देन इन 1968 में क्या हुआ, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द एजुकेशन कमीशन। तो इनकी रिकमेंडेशन पे, किसकी, एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन जो कि 1964 से 66 की बीच में थी, इन्होंने फर्स्ट नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन एजुकेशन को इशू किया 1968 में। और ये जो पॉलिसी थी इसने एंडोर्स्ड किया, एंडोर्स्ड का मतलब है कि इन्होंने ये पब्लिकली ये कहा कि ऑफिशियल सपोर्ट देंगे, एग्रीमेंट प्लान बनाएंगे किस चीज़ का, ताकि वो अडॉप्ट कर सके एक यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन को। यूनिफॉर्म मतलब एक समान स्कूल पैटर्न रहेगा, जितने भी इसके अंदर स्कूल फॉल करते हैं उसमें एक जैसा स्कूल पैटर्न फॉलो किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री, कंसिस्टिंग ऑफ 10 ईयर्स ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें 10 साल के एजुकेशन प्रोग्राम को नज़र में रखा गया, जो कि फॉलो किया जाएगा बाय 2 ईयर्स ऑफ, मतलब इन 10 सालों में 2-2 साल का जो होगा डाइवर्स्ड स्कूलिंग होगा। डाइवर्स स्कूलिंग क्या है, देखो जनरल स्कूलिंग जो है, जनरल एजुकेशन की बात करें जिसमें बच्चे को कवर करवाया जाएगा जीके स्किल्स, कॉम्पिटेंसेस, लिटरेसी, न्यूमरेसी स्किल्स वगैरह आ सकते हैं। और जब हम डाइवर्सिफाइड स्कूलिंग की बात करें, डाइवर्सिफाइड स्कूलिंग मतलब काफ़ी सारे वेरिएशन आना एजुकेशन सर्विसेज में, प्रोग्राम्स लेकर आना, इंस्टीट्यूशन के आपस में एक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, देखना, ओवरसी करना। तो ये वैरायटी ऑफ वर्क प्लेस एक्टिविटीज़ वगैरह इन्वॉल्व करके इसमें डाइवर्सिफाइड स्कूलिंग की बात की गई। तो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ एनसीईआरटी। सो नाउ लेट्स सी द एम्स ऑफ एनसीईआरटी।
फर्स्ट, इंस्पायर रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफ ऑल द एजुकेशनल ब्रांचेस फॉर क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। मतलब जो एनसीईआरटी है वो इंस्पायर करती है रिसर्च प्रोग्राम्स को जितने भी किए जा रहे हैं एजुकेशनल ब्रांचेस में, किसके लिए? फॉर क्वालिटेटिव डेवलपमेंट के लिए। देन एजुकेशनल ट्रेनिंग को अरेंज किया जाता है फॉर ऑल द टीचर्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के लिए थ्रू आउट द कंट्री। नेक्स्ट इज़ ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑल ओवर द कंट्री। ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट मतलब रेडियो या टेलीविज़न पर कार्यक्रम को जब प्रसारित करना, उसको बोला जा रहा है कि एजुकेशनल प्रोग्राम को जब टीवी पर या रेडियो के थ्रू उसको लाया जा रहा है, तो वो ये भी कौन करता है? एनसीईआरटी। देन फाइंड सोल्यूशन टू ऑल एजुकेशनल प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स है एजुकेशन की उसका सोल्यूशन कौन फाइंड आउट कर रहा है? एनसीईआरटी। देन प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन। क्या करता है? प्रमोट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है किसको? रिसर्च को, जितनी भी ब्रांचेस है एजुकेशन की उसमें। देन ऑर्गेनाइज करता है फ्री में इन सर्विस, प्री सर्विस ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर टीचर्स। अब ये टर्म्स क्या है जान लेते हैं। इन सर्विस का मतलब है, इन मतलब इन्वॉल्व होना, किसमें? सर्विस में। ये उनको ट्रेनिंग दी जाती है वो एम्प्लॉयज़ को जो कि सर्विस में होते हैं, जॉब में होते हैं, ताकि वो अपनी वर्किंग कैपेसिटी को या एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, काम करते हुए ही जॉब में ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे वर्कशॉप्स की जाती है कंडक्ट, कई सारी सेमिनार्स होते हैं, ये सब। और प्री सर्विस ट्रेनिंग क्या है? प्री सर्विस ट्रेनिंग उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो अभी अंडरटेक कर रहे होते हैं एनी टीचिंग जो भी कोर्स को अंडरटेक कर रहे होते हैं। और एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर टीचर्स हम कहेंगे कि वो जो एक्सटेंशन सर्विस जो है ये कि मेनली क्या प्रोवाइड कर रहा है? एजुकेशनल सर्विस दे रहा है उन लोगों को जो अपनी नीड के अकॉर्डिंग सर्विस करना चाह रहे हैं, टू द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है फॉर इम्प्रूविंग देयर लाइफ, अपनी वर्किंग स्टाइल को बेहतर किया जा सके, जो उनका बेटर वर्किंग है, एटमॉस्फेयर है वर्क प्लेस को बेहतर बनाया जा सके। तो ये था एम्स ऑफ एनसीईआरटी। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ एनसीईआरटी। फर्स्ट, ये क्या करते हैं? इम्प्रूव कर रहे हैं कोई भी न्यू ट्रेंड्स या टेक्निक्स है स्कूल एजुकेशन में, उसको इम्प्रूव करना। और ये जो भी आइडियाज़ हैं या मैटर्स हैं स्कूल एजुकेशन के, उसके लिए एज अ क्लियर हाउस है उसको अप्रूवल देना। जो भी आइडियाज़ हैं, मैटर्स लेकर आ रहा है स्कूल एजुकेशन, जितने भी इससे कंसर्न्ड है, वो सब कौन? एनसीईआरटी जो है क्लियर हाउस है उनके लिए। ये क्या करता है? अंडरटेक कर रहा है काफ़ी स्टडीज़ को, इन्वेस्टिगेशन और सर्वेज जो हैं ये कंडक्ट करवा रहे हैं रिलेटिंग टू स्कूल एजुकेशन। मेंटेन क्लोज कांटेक्ट बनाकर रख रहा है किस में? विद सिमिलर नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ ही कांटेक्ट बनाकर रखता है। पब्लिश करता है बुक्स को, जर्नल्स को और कई सारे लिटरेचर को, ताकि ये पब्लिक को अवेलेबल करवा सकें। देन वर्क इन कॉपरेशन में काम करता है विद एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में इन डिफरेंट स्टेट एंड यूनिवर्सिटीज़। कई सारी जो स्टेट्स या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कॉपरेशन में ये अपना काम करता है। देन नेक्स्ट इज़ एनसीईआरटी मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद सिमिलर एंड इंटरनेशनल बॉडीज़। वी हैव रेड इट, हमने पढ़ लिया। टू डेवलप करिकुलम को डेवलप करना, इंस्ट्रक्शनल मेथड बनाना, इवैल्यूएशन टेक्निक, टीचिंग मेथड्स, लर्निंग रिसोर्सेज, टीचिंग एड्स, मतलब जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो, किट्स, इक्विपमेंट और इसी तरह से और काफ़ी जो मटेरियल्स है, इक्विपमेंट्स है, टूल्स हैं, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? डेवलप कौन कर रहा है? एनसीईआरटी। ये कनेक्ट करता है और मेंटेन कर रहा है कनेक्शन एकेडमिक बॉडीज़ के बीच में और विद स्टेट लेवल एजुकेशनल बॉडीज़ के बीच में। ये कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ को कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कि स्वयं मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। और एक है माई पाठशाला एटसेट्रा। आप इसके बारे में और भी जान सकते हैं गूगल करके। ओके, सो एट लास्ट अब बात करेंगे कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में देखा जाए, जो अभी हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिस्कस किए, अभी जो हमने पढ़े, सबसे पहला था यूजीसी जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और दूसरा हमने पढ़ा एनसीईआरटी जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हैं, हेल्प करते हैं लोगों को कि वो बेटर सिटीज़न बन सकें, गेट अ पेड जॉब
बेटर पेड जॉब ले सकें, और ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है उनमें गुड और बैड का। कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रहा है कि वो ग्रो कर सकें खुद को और डेवलप कर सकें थ्रू गेटिंग बेटर एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन। तो इसी तरह से हमने देखा कि हम ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये हेल्प करते हैं शेप अप करने में अब एक बेटर सोसाइटी को, ताकि जो इंडिविजुअल है उसमें रह सके रिस्पेक्टफुली, अपने रिस्पेक्ट कर सके एक दूसरे की, अपने राइट्स को जान सके, लॉज को और कुछ रेगुलेशंस को। और एजुकेट करना यूथ को क्या होता है, एक फ्यूल है नेशन के लिए, ताकि वो सेल्फ रिलायंट बन सकें अपनी कंट्री के लिए, ताकि वो प्रमोट कर सके प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और रिसर्च कर सके इंडिया में ही। देन ये भी बोल सकते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर फिनोमिनल एफर्ट्स। किसके फिनोमिनल एफर्ट्स? इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से ये जो एफर्ट्स कर रहे हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं उनकी वीकनेस, और जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं थ्रू एन इन्फॉर्म्ड रिव्यू के थ्रू। ये सारा रिव्यू करते हैं कहाँ पर लैक हो रहा है, कहाँ पे कौन सी इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। ये सारे इंस्टीट्यूशन हेल्प करें एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इनकी वजह से ही काफ़ी जो है हमारे सिटीजन्स, हमारे फ्यूचर जो यूथ है वो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी एजुकेशन पर। तो ये जो यूजीसी और एनसीईआरटी है, इसको हम बोल सकते हैं वन ऑफ द एपेक्स बॉडीज़ हैं, जो कि क्या कर रही हैं, ऐसे फंक्शंस कर रही हैं और ऐसे काम कर रही हैं जो कि रिस्पॉन्स हैं किसका, एवर चेंजिंग हायर एजुकेशन का। मतलब एक ऐसा रिस्पॉन्स है जिसमें हायर एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन की जा रही है, और इसके साथ साथ टीचर एजुकेशन सिनेरियो को भी ध्यान में रखा जा रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है। सो इन दोनों इंस्टीट्यूशन के पास पावर है कि ये होल्ड कर सकते हैं, अथॉरिटी है कि जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं या इनके अंडर जो इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं उनको अप्रूव कर सके, और अथॉरिटी है इनके पास। तो ये होने इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी है ताकि एजुकेशन सिस्टम को क्वालिटेटिव और उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके। थैंक यू आप सभी का जिन्होंने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी। और आपको अगर मेरा टॉपिक ये समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है एजुकेशनल हब। और प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और ऐसी आपके लिए न्यू टॉपिक ला सकूं। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको ये टॉपिक नहीं समझ आए तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हिट द लाइक बटन ऑल्सो, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।